बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्कैटिनेट फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए अपने एक्सेल डाटा को ऑटोकैड में इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये एक एक्सेल शीट है जिसमें कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं आपको। ये एक पाइपलाइन के कोऑर्डिनेट हैं तकरीबन 12 किलोमीटर के। तो मैं इन कोऑर्डिनेट्स को जो है वो अपने ऑटोकैड ड्राइंग में इधर से एक्सपोर्ट करके ऑटोकैड में इंपोर्ट करूँगा। बहुत ही इजी फार्मूला है दोस्तों। तो चलते हैं अपने फार्मूला की तरफ। तो जैसा कि मैं आपको पिक्चर में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि हमारा फार्मूला क्या है, उसी पिक्चर को फॉलो करते हुए हम अपने फार्मूला को एंटर करेंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू एंटर करने के बाद कॉन्कैटिनेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने सबसे पहले स्ट्रिंग सेलेक्ट करनी है, फिर कॉमा एंटर करना है। कॉमा एंटर करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा एंटर करना है। इन्वर्टेड कॉमा के बाद फिर कॉमा एंटर करना है। फिर कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा। उसके बाद लास्ट में हमको नॉर्थिंग सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना। बाद हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला का डाटा है। इस पूरे डाटा को हम नीचे एंड तक, जहाँ तक हमने अपने डाटा को एक्सपोर्ट करना है वहाँ तक इस फार्मूला को पेस्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा सिलेक्टेड डाटा है, हम इसी को कंट्रोल-C टाइप करते हुए सिलेक्ट करेंगे और अपनी ऑटोकैड विंडो में जाकर पॉलीलाइन की कमांड को एक्टिव करके वहाँ अपने इस डाटा को पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल-V के तहत पेस्ट करना है। अब देखें ये दोस्तों, मेरा जो डाटा है उसके मुताबिक मेरी ये लाइन ड्रा हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप लाइन नहीं ड्रा करना चाहते, खाली पॉइंट्स ड्रा करना चाहते हैं, तो यहाँ से कमांड आपको लेनी पड़ेगी मल्टी पॉइंट्स की। मल्टी पॉइंट्स के अंदर जाके इस डाटा को दोबारा से पेस्ट करेंगे कंट्रोल-V के तहत, तो ये हमारे पॉइंट्स ड्रा हो जाएंगे। दोस्तों, अक्सर हमें इस फार्मूला की उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हमारे इंस्ट्रूमेंट हमें DXF फाइल ना प्रोवाइड कर रहे हों, तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं।